तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील, आपका ट्रैवल वीडियो आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल वीडियो के एक नए भाग में। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो सीएनजी कार वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक रहिए, कहीं मत जाइए। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा ही होगा कि हमने मुंबई गोवा हाईवे के मतलब NH66 के मुंबई से गोवा तक के सभी सीएनजी पंप पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुंबई नासिक हाईवे के मतलब NH160 के सभी सीएनजी पंप। लेकिन हाँ, हम कल्याण से सीएनजी पंप कवर करेंगे। तो आओ चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो हम अपनी जर्नी मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई से बाहर निकलते वक्त मुझे आता है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मुलुंड का टोल नाका। अगर आप वेस्ट से हो तो आपको आएगा LBS का टोल नाका, और अगर आप मालाड गोरेगांव बोरिवली से हो तो आपको आएगा दहीसर का टोल नाका। मुलुंड का टोल नाका क्रॉस करने के बाद कुछ आधे घंटे की दूरी पर आता है कल्याण का फाटा। इसे रांजनोली नाका कहते हैं, और इस कॉर्नर पे ही एक सीएनजी पंप है। और कल्याण रोड के ऊपर अंदर एक 500-600 मीटर की दूरी पर महानगर गैस का एक दूसरा सीएनजी पंप है। मुंबई से नासिक जाते हुए हमें फ्लाईओवर नहीं लेना है, सर्विस रोड लेना है, और रांजनोली नाका पे हमें कल्याण सिटी के लिए राइट लेना है। यही सिग्नल के पास है हमारा पहला सीएनजी पंप, जिसका नाम है RR फ्यूल्स एंड सीएनजी पंप, जिसकी गूगल लोकेशन सामने वाले गूगल मैप में येलो रेक्टेंगल में दर्शाई गई है। अब चलते हैं महानगर गैस के सीएनजी पंप पे, जो सीएनजी पंप इस पिछले वाले सीएनजी पंप से कुछ 500-600 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, वो भी इस मैप पर येलो रेक्टेंगल में दर्शाया गया है। अब चलते हैं आगे वाले सीएनजी पंप पे, जो कि येवई नाका के पास है। ये पेट्रोल पंप HPCL का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महानगर गैस लिमिटेड। ये सीएनजी पंप पिछले वाले सीएनजी पंप से मतलब कल्याण नाका के सीएनजी पंप से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आगे का सीएनजी स्टेशन इस आदर्श पेट्रोलियम से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़घा टोल नाका क्रॉस करने के बाद है, और ये सीएनजी स्टेशन है गुजरात गैस लिमिटेड का। ये सीएनजी स्टेशन हाईवे से 300-400 मीटर अंदर की तरफ है। ये देखिए, सामने वाले गूगल मैप में पड़घा टोल नाका और गुजरात गैस स्टेशन दोनों की लोकेशन येलो रेक्टेंगल्स में दर्शाई गई है। इस गुजरात गैस के बाद अगला सीएनजी स्टेशन है 12 किलोमीटर की दूरी पर, और इसका नाम है कृष्णा पेट्रोलियम। ये पेट्रोल पंप HP का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस। और इसके बिल्कुल 300 मीटर आगे लेकिन मुंबई वाली लेन में है गुरु नानक पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम भी HP का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। ये दोनों ही सीएनजी गैस स्टेशन वासिंद गांव में है, मतलब आसन गांव के पास। वासिंद के बाद अगला सीएनजी स्टेशन है डायरेक्ट खरड़ी गांव में। ये सीएनजी स्टेशन भी HP का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। जैसे ही मुंबई नासिक हाईवे रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही खरड़ी स्टेशन के थोड़ा सा ही आगे ये सीएनजी स्टेशन है। खरड़ी के आगे हमारा अगला सीएनजी स्टेशन है डायरेक्ट इगतपुरी में। इसका नाम है दीप किरण पेट्रोलियम। देखिए, इस गूगल मैप में दीप किरण पेट्रोलियम और इगतपुरी रेलवे स्टेशन को येलो रेक्टेंगल में मार्क किया गया है। इसके आगे का सीएनजी स्टेशन भी इगतपुरी में ही है और इस पिछले वाले सीएनजी स्टेशन से बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, लेकिन ये सीएनजी स्टेशन मुंबई वाली लेन में है। ये सीएनजी स्टेशन भी HP का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस, और इस सीएनजी स्टेशन का नाम है पार्वती फिलिंग स्टेशन। पार्वती फिलिंग स्टेशन के बाद अगला सीएनजी स्टेशन है MR राठी। ये सीएनजी स्टेशन BPCL का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस। MR राठी सीएनजी स्टेशन भी मुंबई वाली लेन में ही है। देखिए, इस मैप में MR राठी सीएनजी स्टेशन और घोटी टोल प्लाजा को येलो रेक्टेंगल में मार्क किया गया है। MR राठी मुंबई वाली लेन में है, और MR राठी के बाद थोड़ी देर में घोटी टोल प्लाजा आता है जब हम नासिक की तरफ जाते हैं।
इसका मतलब अगर आप मुंबई की तरफ सफ़र कर रहे हो तो घोटी टोल प्लाज़ा जाने के बाद तुरंत ही MR राठी CNG स्टेशन आ जाता है। MR राठी CNG स्टेशन जाने के बाद हमारा अगला CNG स्टेशन आता है डायरेक्टली नासिक के पास, MR राठी से 33 या 34 किलोमीटर की दूरी पर। ये CNG स्टेशन पूरी तरह से महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का है। इस CNG स्टेशन के बाद हमारा अगला CNG स्टेशन आता है नासिक शहर से बाहर आडगांव में, और ये CNG स्टेशन है इंडियन ऑयल का, और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। इसके बाद हमारा अगला CNG स्टेशन आता है थोड़ी ही दूर पे, लेकिन मुंबई वाली लेन में, KK वाघ कॉलेज के थोड़ा सा ही आगे, और ये CNG पंप है MNGL का। इसके आगे का CNG स्टेशन भी आता है आडगांव में। उस CNG स्टेशन का नाम है शहीद एकनाथ खैरनार पेट्रोल पंप, और ये मुंबई वाली लेन में है, और इसके भी सर्विस प्रोवाइडर है MNGL। इसके आगे वाला CNG स्टेशन आता है थोड़ी ही दूर पर, और वो भी मुंबई वाली लेन में, और ये CNG स्टेशन है HP का, और गूगल मैप में इसके नाम में आपको मिलेगा ऑटो केयर सेंटर, और इसके भी सर्विस प्रोवाइडर है MNGL। और ये CNG स्टेशन है ओझर गांव के पास। इसके बाद का CNG पंप आता है पिंपलगांव बसवंत टोल प्लाजा के बिल्कुल बाद में, और उसका नाम है देशमाने पेट्रोलियम, और ये पेट्रोल पंप मुंबई वाली लेन में है। ये पेट्रोल पंप भी HP का है, और यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर है MNGL। ये देखिए मैप में CNG स्टेशन और पिंपलगांव बसवंत टोल प्लाजा दोनों ही येलो रेक्टेंगल में मार्क किए हैं। पिंपलगांव के CNG स्टेशन के बाद अगला CNG स्टेशन आता है वादड़ी भोई गांव में, और ये CNG स्टेशन भी मुंबई वाली लेन में है। ये CNG स्टेशन BPCL का है, और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है MNGL। वादड़ी भोई गांव के बाद आता है चांदवड़ का टोल नाका, और चांदवड़ का टोल नाका जाने के बाद बहुत देर के बाद आता है मालेगांव, और मालेगांव गांव से बाहर निकलने के बाद हमारा आता है झोड़गे गांव में एक CNG स्टेशन। दोनों CNG स्टेशन में 78 किलोमीटर का अंतर है। इस पेट्रोल पंप का नाम है शिवलिंग पेट्रोलियम। ये पेट्रोल पंप HP का है, और इसके गैस प्रोवाइडर है MNGL। झोड़गे गांव के इस CNG स्टेशन के बाद हमारे इस रूट का, मतलब मुंबई नासिक धुले इस रूट का आखिरी CNG स्टेशन आता है औधन गांव में। ये CNG स्टेशन BPCL का है, और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है MNGL। ये CNG स्टेशन धुले शहर के थोड़ा सा ही पहले और मुंबई वाली लेन में है। तो दोस्तों ये रहे मुंबई नासिक धुले मतलब NH 160 इस रूट पर के 18 CNG स्टेशन। तो दोस्तों मुंबई से इगतपुरी के कुछ CNG स्टेशन मैंने पर्सनली जाकर कवर किए हैं, और उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है, उस CNG स्टेशन की डिटेल्स आपको देखनी है, तो ऊपर दी गए आई लिंक पे क्लिक कीजिए। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने का काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन किस CNG स्टेशन पर कब गैस उपलब्ध होती है या फिर उपलब्ध नहीं होती, वो तो किस्मत का खेल है। मेन सिटी के बाहर तो आपको ज़्यादातर ऑफलाइन पंप्स ही मिलेंगे, और इस हाईवे पर भी आपको ऑफलाइन पंप्स ही मिलेंगे। तो गैस मिलना ना मिलना ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई CNG कार ओनर है और इस रूट पे सफ़र कर रहे हैं, तो इस 18 CNG स्टेशन को ध्यान में रखते हुए आप आपका सफ़र प्लान कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो कृपया एक लाइक तो बनता ही है, और हमारा चैनल ट्रैवल वीडियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही ज़रूरी, उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्रैवल वीडियो। कीप वॉचिंग आवर चैनल and thanks for watching.